ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अच्छा, टाइम के बारे में एक बार मैं फिर से बता दूं। वैसे पता है आप सभी को, एक दो बच्चे जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी टाइमिंग क्या है, 5:30 से 6:30। 3 दिन क्लास चलता है सप्ताह में, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। नोट कर लीजिएगा ये टाइम, यही टाइम आपका फॉलो होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये क्या है, पोल रिपोर्ट आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया था। तो ये जो पोल रिपोर्ट है पिछले क्लास की है, तो हर दिन इस तरीके से आपको शेयर किया जाएगा। काफी अच्छी पोल रिपोर्ट है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, आपको दिख रहे होंगे ग्रीन मतलब सही। जहां पर रेड है बस वो गलतियां हैं, तो कम गलतियां हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जैसे सचिन, समीर के नाम से बच्चे हैं, योगेश, अरमान, यहाँ पर महेंद्र हैं, साहिल हैं, वीरेंद्र सिंह के नाम से बच्चे हो, दीपांशु, अमित, पंकज के आईडी से साहिल है। तो ये सारे बच्चों ने काफी अच्छा आंसर किया है, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों ही सही दिया है। इनके अलावा भी जिन बच्चों के नाम है, हिमांशु, सौरभ, नवीन, तनवीर, मंजीत, हरिओम, लेखराम के आईडी से एक बच्चे हो, यतीन, मनीष, तो ये सारे बच्चों को मैं वेरी गुड बोलूंगा। आप सभी ने ट्राई किया है, लेकिन ट्राई यही करना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। भले कुछ अगर गलतियां होगा तो उससे गलतियों से सीखोगे आप, लेकिन आंसर ही नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ट्राई जरूर करिए और ट्राई करो सही करने की। अगर गलती होगा तो सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए। अभी आते हैं आगे। तो ये है पोल। मुझे बताओ, पोल में सभी को आंसर करना आता है ना? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको नहीं आता है? अगर आता है तो वाई लिख दीजिए। सभी को आता है, आप सभी लोग कर ही रहे हो। अभी एक बच्चे से मैं पूछ रहा था जिनकी पहली क्लास है, उनको भी आता है? ओके, ठीक है। तो नितिन भी कह रहे हैं हाँ आता है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं, पोल में कैसे आंसर करना है। आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में पूर्णांकों पर संक्रिया में हमने दो चीज सीखा था। भाग, एक तो भाग सीखा था, मल्टीप्लिकेशन तो पहले सीख लिया था हमने। पिछले क्लास में क्या सीखा था? तो डिवीजन, पूर्णांकों का पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर अगर आ जाए तो कैसे डिवाइड करते हैं उसको, तो वो सीखा था। उसके अलावा एक तो हमने डिवीजन करना सीखा था, भाग। उसके अलावा हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन भी सीखा था। तो भाग डिवीजन तो कंप्लीट किया था, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे पास, ठीक है। इवन पोल में कुछ नहीं हो पाया था, बस प्रैक्टिस किया था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आज भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पोल कंप्लीट करेंगे इसका। डिवीजन का रिवीजन रिकॉल क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो रिकॉल क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में दिखेगा आपको। रिकॉल मतलब पिछले क्लास के टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन, ट्राई करना सही आंसर करने की, क्योंकि आसान सा टॉपिक है। और उसके बाद उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पोल है आपके लिए, लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन है, -108 को -12 से डिवाइड करना। ट्राई करिए। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा ये, तो ट्राई करो। पोल कर दिया गया है ऑन आपका। क्वेश्चन है, -108 को भाग देना है -12 से। ए, बी, सी या डी, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा? -108 डिवाइड करना है -12 से। स्टेप 1 में क्या क्या बताया था मैंने? इसको बट्टा के रूप में लिख दो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और 12 का टेबल याद होना चाहिए, ऑफ कोर्स। मतलब 20 तक के सभी नंबर का टेबल याद होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको मिला था, थोड़ी सी अंतर थी, बाकी सारी चीजें सेम थी। तो एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से, एक ऋणात्मक संख्या को दूसरे ऋणात्मक संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है। 3 बच्चे और रहते हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड्स और जाइए। अगर नहीं किए हो तो अभी जाकर वोट करिए, अदरवाइज नेटवर्क इशू की वजह से कई बार नहीं हो पाता है आपका। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, थोड़ा ना आप लोग को क्लास पहले ज्वाइन करना है, अदरवाइज काफी बच्चे क्या होते हैं, रिकॉल क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है। तो मिस कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, टाइम पर ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर बोला गया है सर, -108 को -12 से भाग देना।
तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया था, बटा के रूप में कुछ ऐसा लिख देंगे, -108 डिवाइडेड बाय -12, 1 सेकंड। तो इसको p/q के रूप में या बट्टा के रूप में लिख दो आप। उससे क्या होगा, आपको दिखेगा सर ऊपर में भी एक नेगेटिव का साइन, नीचे में भी एक नेगेटिव का साइन। अभी दिख रहा है क्या, शायद रुकी हुई है स्क्रीन, 1 सेकंड। ठीक है, तो -108 डिवाइडेड बाय -12 कुछ ऐसा लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ऊपर में भी एक माइनस का साइन है, नीचे में भी एक माइनस का साइन है, इसको अंश और हर कहते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर बन गया हमारे पास 108 डिवाइडेड बाई 12। 12 के टेबल में 108 कितने बार में आता है, सिंपली आप बोलोगे सर 12 नमा 108, तो आंसर सीधे आ गया 9। 9 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, धनात्मक संख्या है। ऐसे भी मुझे पता है एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आंसर आएगा आपका प्लस का 9, ऑप्शन नंबर सी, जो सभी का आंसर था। क्लियर है ये? ऐसे जितने बच्चों ने दिया था सभी का आंसर सही था, समझ में आया? चलो Yes, इसी sir. क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ देता, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मैं बोलूँ -108 को -108 को डिवाइड करना है आपको 12 से, अब क्या होगा आंसर इसका? Sir, -9. अब -9 हो जाएगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करना, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 नमा 108 और एक माइनस का साइन यहाँ रह गया, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा -9। तो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, साइन भी इंपॉर्टेंट है, जब भी पूर्णांकों पर संक्रिया आएगा ना, तो वहां पर साइन इंपॉर्टेंट हो रहा है, चिन्ह कैसा लगाएंगे। तो ये तो हो गया डिवीजन का केस। अब याद करो इसके आगे हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। एक बार नियम में आपको याद दिलाओ, जैसे कि आप बोलोगे, दो नियम थे सर, अगर सेम साइन वाले नंबर आते हैं हमारे पास, चाहे उनको जोड़ने के लिए बोला जाए चाहे घटाने के लिए बोला जाए, उनके साइन अगर सेम है, चिन्ह अगर सेम है, तो ऐसे केस में हम लोग नंबर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और साइन हमेशा वही आएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों का नंबर का सेम है तो दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। जैसे आप देखो, अगर मैं कह रहा हूँ 5 + 2, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, दोनों ही पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पर एक ध्यान रखना, अगर मैं 5 लिख रहा हूँ, 5 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये धनात्मक है, प्लस का 5 है ये। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 और 2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको जोड़ करके 7 बोलेंगे और आंसर भी 7 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दोनों धनात्मक तो आंसर भी धनात्मक। अगर दोनों नेगेटिव रहता तो -5 - 2, तो भी जोड़ेंगे क्या? हाँ, आपको बोला ना सेम साइन रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 और 2 को साथ जोड़कर 7 बोलेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा याद करके बताओ, -5 - 2 क्या आएगा, माइनस का 7। तो आप कहोगे सर आंसर बनेगा -7। क्यों बना -7? क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों ही सेम साइन थे तो इसको ऐड कर दिया, लेकिन साइन कैसा आएगा, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आया। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो आपके आंसर भी जो आएंगे वो नेगेटिव ही आएंगे। तो यहाँ पर मत सोचना कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जोड़ घटाव में गुना वाला नियम मत लगा देना। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल इसी से मिलता। अगर मैं कह रहा हूँ कि माइनस का 100 माइनस का 200, इसका आंसर कितना मिलेगा? Sir, माइनस का -300. माइनस का 300 बढ़ गया -300. दीपांशु, माइनस का 300। तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए 300। आप बोलोगे सर दोनों ही अगर माइनस का है तो आंसर भी माइनस का ही मिलेगा। ठीक है, प्लस का नहीं मिलने वाला, दोनों माइनस तो आंसर भी माइनस। ठीक है, चलो, या फिर बड़े वाला का साइन लगा देना, दोनों माइनस है तो बड़ा वाला भी तो माइनस ही रहेगा ना। अब यहाँ पर समझिए, दोनों पूर्णांकों का साइन अगर अलग अलग रहेगा, डिफरेंट साइन वाले केस में क्या करते थे, ऐसे केस में घटाव करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे। ठीक है, अगर अलग अलग साइन रहेगा तो, जैसे मैंने लिख दिया 8 - 2, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 8 तो मुझे धनात्मक दिख रहा है और 2 मुझे ऋणात्मक दिख रहा है, तो यहाँ पर घटाव करेंगे, करते आए हमेशा से, 8 में से 2 घटाओगे 6 मिल जाएगा। चिन्ह कैसा लगाएंगे सर? Plus का चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे। रूल क्या है, बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पर 8 बड़ा है नंबर है, तो 8 के बाएं तरफ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर आंसर प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता माइनस का 8 प्लस का 2, अब आंसर क्या बनेगा? माइनस का 8 प्लस का 2 -6. -6। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या, फिर देखना डिफरेंट साइन अलग अलग, तो साइन अलग में घटाव होगा, तो सिंपली रूल यही घटा दीजिए। तो 8 में से 2 घटा कर तो 6 लिख दिया,
अब ये आंसर होगा क्या? आंसर यहाँ पर नहीं लिख रहा, आंसर आप No, बोलोगे sir. सर चिन्ह भी लगाइए, तो चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 8 है, तो 8 के आगे माइनस का साइन अब दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर आंसर माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, माइनस का 6 बनेगा। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता, तो अगर मैं लिखा माइनस का 2 प्लस का 5, अब आंसर क्या आएगा? मुझे प्लस का 3. प्लस का 3, क्योंकि आपको दिख रहा है सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, अलग अलग साइन, तो अलग अलग साइन में तो घटाव करेंगे, तो पहले घटा दीजिए, तो 5 में से 2 घटाकर 3 लिख दीजिए। अब बोलोगे सर साइन कैसा लगाएं? तो साइन 5 वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर का। तो यहाँ पर मत देखना प्लस माइनस, ये मत सोचना कि सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं, साइन कैसा आएगा? बड़े वाला का आएगा। तो 5 बड़ा है ना, तो 5 बड़ा है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 5, प्लस का 3। ठीक है, तो साइन हमेशा बड़े वाला का लगेगा। यही छोटा सा नियम था कुछ। ठीक है, इसके अलावा कुछ सीखा था कि अगर 2 से अधिक नंबर आएगा तो क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन एक साथ आएगा, क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करने वाला। तो एक रूल और याद करो जो मैंने बताया था, कि अगर कभी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए, ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट में क्या करते हैं? स्टेप 1 में ब्रैकेट हटाते हैं। जैसे मैं क्या लिख दूं, 5 प्लस माइनस 2, तो इसको आप बोलोगे सर 5 और 2 लिखने के बाद प्लस और माइनस क्या बनेगा? प्लस और माइनस एक साथ आया, प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो 5 माइनस 2 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 8 माइनस माइनस 7, तो इसको क्या बोलोगे? 8 और यहाँ पर 7 लिख दिया, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? बताओ। प्लस है. तो ये माइनस माइनस एक साथ आया, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीज डिटेल में किया लास्ट क्लास में। अब बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ देना है, तो 8 साथ जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट हटाइए, उसके बाद देखिए कि क्या करना है। ठीक है, ये हमारे सारे रूल्स हो रहे हैं। यस सर. चलिए, तो अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखेगा -19 प्लस -12, वही है ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन को अभी करना है, जिसको अभी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। आंसर चैट सेक्शन में दोगे प्लीज, सभी लोग चैट में लिखिएगा अपना अपना आंसर। देखो आंसर दीजिए, जो भी आपका आता है ना वो चैट में लिखिए, उससे मुझे पता चल पाएगा कितना आप सीख रहे हो। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो -19 प्लस -12, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आ गया -19, यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी दिख रहा है और माइनस भी दिख रहा है, यहाँ देखो प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ लिख दिया -19 -12। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? एडिशन के सब्ट्रैक्शन, दोनों के सेम साइन है, दोनों के चिन्ह सेम है। अच्छा Good अभी मैंने evening, पूछा sir. था ना क्वेश्चन, जोड़ांगा चलो जोड़ांगा मुझे एक सेकंड, कुछ बोल रहे हो क्या? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो? जस्ट साहिल माइक बंद कर Yes. दो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों के सेम साइन है ना, तो सेम साइन के केस में हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों नंबर को आप ऐड करिएगा, -19 -12 ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़िएगा आप। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 9 में 2 को जोड़ा तो 11 मिला, 1 हासिल, 1 1 1 2 1 3, तो 31 मिल गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 31 मिलेगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे? दोनों ही अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, दोनों ही ऋणात्मक तो आंसर भी ऋणात्मक, या कह सकते हो बड़े वाला का। तो 19 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का 31 आएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 7 और -7 कैसे आ रहे थे? क्या डाउट हो रहा है बताओ? यहाँ पर आंसर कैसे गलती आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ -8 -13, अब मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? Sir, minus का 5. नहीं, चैट, इस चैट, सभी को चैट में लिखना है अब, क्योंकि सभी का आंसर आ सके। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, सेम साइन, बस इतना याद रखो ना, दोनों सेम है तो जोड़ देंगे। तो 13 और 8 को जोड़ा तो 21 मिल जाएगा, साइन दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, तो माइनस का 21। तो यहाँ पर जोड़ घटाव का कोई केस ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे जोड़ना है आपको, घटाना नहीं है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसको करके बताइए मुझे। -19 -12, पहले ब्रैकेट हटाइए, उसके बाद देखिए साइन सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, पहला स्टेप ब्रैकेट हटाना होगा आपको, तो ब्रैकेट हटाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये बनेगा -19 -8. और
माइनस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया और ये बाहर आ गया। तो ये समझ में आया कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, सर एक नंबर ऋणात्मक, एक नंबर धनात्मक, मतलब डिफरेंट साइन आ गया ना, चिन्ह अलग अलग आ गया। तो चिन्ह अलग रहेगा तो ऐसे केस में घटाव करते हैं। तो यहाँ पर 19 में से 12 घटाएंगे, तो घटा करके 7 लिख दिया। अब आंसर 7 नहीं बोलेंगे सर, साइन भी लगाएंगे, चिन्ह भी लगाएंगे। तो चिन्ह बड़े वाला का लगेगा, तो चिन्ह बड़ा वाला 19 का लगेगा, तो ये माइनस का 7 बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो आंसर सही कर रहे हो, बस दो नेगेटिव वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहां पे जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें गलतियां हो रही हैं आप सभी की। पहले अगर 3 नंबर आ जाए तो 3 नंबर का भी सेम नियम, आगे बढ़ो, एक एक करके सॉल्व करते हो इसको। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आपको करना होगा। यहां पर बोलोगे सर इसको सॉल्व किया तो पहला नंबर मुझे 8 दिख रहा है, दूसरा नंबर 9 दिख रहा है, तीसरा नंबर 5 दिख रहा है। अब इन सभी के बीच में साइन कैसा लगाएं, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस और माइनस, माइनस। प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ भी है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बन गया हमारे पास 8 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, 8 में से 9 घटाएंगे क्या मिलेगा, सर 8 में से सर -1। -1 मिलेगा। नाइस, तो यहाँ बोलोगे सर 8 में से -9 घटाएंगे, 8 में से 9 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अलग अलग साइन, अलग अलग में घटाव करते हैं। तो 8 में से 9 घटाओ चाहे 9 में से 8 घटाओ, तो ये 1 आ जाएगा। साइन तो बड़ा वाला का लगाओगे, तो साइन 9 के आगे जो साइन है वो वाला लगेगा, तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और ये -5 तो है ही हमारे पास। ठीक है, सर माइनस -1 -5 -6। बताइए, -6। तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव के केस में ऐड हो जाएगा, तो ऐड करके 6 लिख दिया। साइन बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे जो साइन है वो लग जाएगा। या फिर कह सकते हो सर दोनों अगर नेगेटिव होता है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव ही होता है। क्लियर, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके मुझे बताइए। -2 +9 + -9, आंसर चैट में, गुरुजी कॉल में दे दो। नहीं पोल में देंगे थोड़ी देर बाद, अभी पहले प्रैक्टिस करो, फिर पोल भी आएगा। आप चाहते हो क्या कि गलतियां हो, नहीं ना, पहले आप प्रैक्टिस करो, पोल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। -2 +9 + -9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 3 4 5 काफी सारे नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। चैट में लिखिए अपना आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, -2। एक आंसर आया है दीपांशु का -2, बाकी बच्चे सॉल्व करिए और अपना अपना आंसर दीजिए। देखो नंबर क्या क्या है, आप बोलोगे सर ये तो बन गया हमारे पास -2, एक सेकंड चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलोगे सर ये तो बन गया हमारे पास -2, यहाँ पर 9 है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ प्लस है, एक ही साइन है ना, एक के अलावा कोई साइन तो है नहीं, तो यहाँ पर प्लस का 9 तो प्लस का 9 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो साइन आ रहा है सर, प्लस भी और माइनस भी, तो प्लस और माइनस अगर एक साथ आया तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पर आया माइनस का 9। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो आप बोलोगे सर ये क्या है, -2 + 9, अगर इसको हम सॉल्व करके लिखे तो क्या लिखेंगे मुझे बताओ, -2 + 9 बताओ, -2 + 9 सर +9 +7। +7। आप कहोगे सर यहाँ पर दोनों अलग अलग साइन वाले दिख रहे हैं, अलग अलग साइन वाले में घटाव होगा, तो घटा करके 7 लिख दिया और साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 7 आएगा, तो ये बन गया 7 - 9। ठीक है, इसके बाद आपको क्या सर 7 में से 9 घटाना है, 9 में से 7 घटाएंगे तब तो 2 आएगा। अब 7 में से 9 घटाएंगे तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, तो बड़ा वाला 9 है, तो 9 के बाएं तरफ साइन है माइनस का, तो ये -2 आएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ नंबर दिखता है ना, 5 - 5, आप बोलोगे सर 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पता है हमेशा से। अगर दो बराबर नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हम लोग दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं और 0 हो जाता है। अगर मैं इसका उल्टा भी लिखूं, मैं लिखूं -9 +9, अगर कोई ऐसा, दोनों नंबर देखो 9 ही है, लेकिन एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, तो ये दोनों सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होकर ये 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ -208 और यहाँ लिख दिया +208, इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं क्या,
यस सर। बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है सर दोनों सेम नंबर हैं, बराबर नंबर हैं, एक के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन, तो इसको कैंसिल करके बोलेंगे सर ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यही वाले रूल को अगर हम लगाएं तो इस वाले स्टेप को आप देखो, ये वाला जो आपका स्टेप था, इस स्टेप के बाद आप यहाँ पे अगर मैं लिख दूं -2 प्लस का 9 माइनस का 9, तो यहाँ पर दिख रहा है सर एक प्लस का 9 है एक माइनस का 9 है, ये कट जाएगा ना, और ये कटने के बाद सीधे सीधे आपका आ गया -2। ठीक है, तो सीधे यहीं पर से आप आंसर कह सकते थे -2, आंसर सेम आएगा जैसे जैसे भी की। क्लियर हुआ दोनों मेथड? यस सर। तो 2 से अधिक नंबर भी आएगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी है कुछ और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 9 प्लस -9, तो इसको करके मुझे बताओ, जो रूल अभी बताया उसी पर यूज करिए। अच्छा दीपांशु, प्लीज आप आंसर तो सही कर रहे हो, लेकिन प्लीज चैट का यूज करिए। देखो क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए कह रहा हूँ, आंसर आंसर आपके सही आ रहे हैं, चैट में लिख दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। 0। यतिन प्लीज फिर से, फिर माइक मैं बंद कर दूंगा, फिर आप माइक ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप चैट में लिख दो। ठीक है, चलो, ऐसे आंसर सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या आएगा हमारा 9 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे, आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर, तो यहाँ पर क्या बनेगा 9, यहाँ 9, ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस का साइन जब टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं। तो आपको सर ये 9 प्लस 9 दिखने लगा, और 9 और 9 को जोड़ देना है। अब सिंपली क्वेश्चन क्या हो गया कि सर 9 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 18। दोनों ही पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर 0 कह रहे हो, बढ़िया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप बोलोगे सर ये क्या बन रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो इसको बोलोगे सर ये हमारे पास माइनस का 12 और यहाँ पर प्लस का 12, ये दिख रहा है ना, माइनस का 12 प्लस का 12, तो -12 प्लस 12 क्या होगा? दोनों सेम नंबर हैं, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों नंबर, और आंसर आ जाएगा आपका 0। ये समझ में आया? अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, फिर से सही ट्राई करो। अगर आप इसका आंसर कह रहे हो 24, आंसर गलत है, फिर से ट्राई करके आंसर बताओ। दो नेगेटिव नंबर है, उनको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? पहले तो ब्रैकेट हटाइएगा तो ये बन जाएगा -12 -12, ये क्या मिलेगा? दोनों को जोड़ देंगे ना, ये तो क्लियर है कि सर सेम नंबर सेम साइन है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो मैंने नियम जो बताया उसको याद करो, दोनों ही सेम साइन है, तो सेम साइन में जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 12 तो 24 जोड़कर लिख दोगे। आपने बोला 24 तो बोला था सर, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो आंसर भी आपका नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के पॉजिटिव होता था, जोड़ घटाव में नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर साइन भी -24 आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को जोड़ने पर आपका आंसर ऋणात्मक ही मिलता है, तो -24 आएगा। ठीक है, जैसे आपको काफी सारे उदाहरण भी दिए थे ना, जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर अगर ऐसा लिखता हूँ -83 लिख दी, एक सेकंड, छोटा नंबर लेते हैं, -18 और लिख दो -8, इसका आंसर क्या बोलोगे बताओ? तो आपको इस चीज को कैरी करना है, प्रैक्टिस करिए, हर बार आप सही कर रहे हो फिर बाद में जाकर गलतियां कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ 18 और 8 कितना आएगा? इसको आप जोड़ दोगे तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 26 आएगा ना। 24 कैसे आ रहा है? 24 कैसे आ रहा है? 18 और 8 को जोड़ना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो इसको जोड़ दोगे। ठीक है, अच्छा हड़बड़ी कर रहे हो जोड़ घटाव में, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप सभी को क्लास 10th में। 18 और 8 को जोड़कर 24 कैसे हो रहा है? ठीक है, तो 18 में 8 को जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा। उसके बाद साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, तो आपके आंसर भी ऋणात्मक आएंगे, तो माइनस का 26 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 26। क्लियर हुआ अभी? चलो, तो अभी पोल करने के पहले एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मैं लिख रहा हूं 80 प्लस लिख दिया, यहां माइनस का 60, यहां माइनस लिख दिया, यहां पर प्लस का 40, इसको ट्राई करो।
स्टेप 1 ब्रैकेट हटाइए। स्टेप 1 में आपको ब्रैकेट हटाना होगा, ब्रैकेट रिमूव करें। ब्रैकेट हटाने के बाद देखो एक एक स्टेप करते जाइए, आंसर आएगा। और ब्रैकेट हटाने का नियम, जो साइन अगर एक साथ है प्लस और माइनस, यहां माइनस और प्लस, तो इसको क्या करें, लिखिए आंसर, लिखिए आप लोग चैट में 80, 60, 40। ठीक है, तो एक आंसर सचिन का आया है, नाइस। अब जो आपका आंसर आ रहा है वो लिखो, अपना अपना आंसर लिखो। ठीक है, 2 आंसर आए हैं। देखो 80, 60, 40 तो लिख दिया। अब मुझे पता सर यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। फिर यहाँ माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कॉपी पर नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज नोट डाउन कीजिए, आगे पोल पूछूंगा तो वहां पर काम आएगा ये सारा चीज। ठीक है, तो 80 माइनस 60 माइनस 40। अब क्या करो, अब इस वाले को सॉल्व करिए। 80 माइनस 60, मुझे बताओ 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 80 में से 60 घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, 20 मिलेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 20 मिल जाएगा। साइन कैसा आएगा सर, बड़े वाला का, तो बड़ा वाला कौन सा है, 80 बड़ा है, तो इसका वाला साइन लगा दिया प्लस का। अब प्लस का ये 20 तो लिख दिया, आगे क्या है, आगे माइनस का 40 भी है, तो 20 माइनस 40 आ गया। 20 में से 40 घटाना है, -20। 20 में से 40 घटाओगे तो 20 मिल जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ तो 20 लिख देंगे, लेकिन साइन कैसा लगाएं, साइन बड़े वाला का लगेगा, तो 40 बड़ा है ना, तो 40 के आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर माइनस का 20 आंसर मिलेगा। क्लियर, इतना क्लियर है? अगर इतना मैंने जितने रूल बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, सभी कुछ क्लियर है तो यस लिखिए। कोई भी डाउट है तो अभी पूछिए, चैट में वाई लिख के कंफर्म करिए, वाई या डी, वाई। तो अभी पोल का समय है, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा। ठीक है, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर बोला गया -68 प्लस -90। चलो ट्राई करो, पोल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। चलो, क्वेश्चन है माइनस का 68 प्लस -90। कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूं। स्टेप 1 क्या होगा, ब्रैकेट को रिमूव करना। ब्रैकेट हटाने के बाद आप देखोगे सर सेम साइन है कि अलग अलग साइन है, सेम साइन रहेगा, एक ही जैसे साइन रहेंगे तो ऐड कर देंगे, अलग अलग साइन रहेगा घटा देंगे। उसके बाद फाइनल आंसर करने के पहले चिन्ह डिसाइड करेंगे कि चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा, चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा। ये बेसिक सा रूल है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का। बस आपको प्रैक्टिस करना है कि गुना का नियम और एडिशन सब्ट्रैक्शन के नियम में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना। ठीक, अभी ट्राई करिए। ठीक है, अभी कुछ बच्चे और रहते हो। लास्ट 15 सेकंड, समय चाहिए होगा तो बता देना, अदरवाइज 15 सेकंड में एंड करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली आंसर आए हैं और जितने आंसर आए हैं सब इसके सही है। अच्छा, मैं एक चीज और देखता हूँ, कई बार ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ ना कि 15 सेकंड और है, कुछ बच्चे बहुत हड़बड़ी में जाकर कुछ भी क्लिक कर देते हो। नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर 5 सेकंड ही बच रहा है, आपको चाहिए समय, तो आप बता सकते हो। जैसे लास्ट क्लास में आपको याद होगा, साहिल ने कई बार मुझे बोला कि सर समय चाहिए, है ना, तो टाइम मिल जाएगा। लास्ट 10 सेकंड। सर अभी डटो। अभी टाइम चाहिए? यस सर। ठीक है, करिए, आप एक बार करके आप बता देना। सर रुकियो। हाँ बिल्कुल रुका हूँ अभी आपके लिए। ठीक है, आंसर कीजिए। अभी 5 बच्चे हो, 1 मिनट चेक करने दो। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, 3 बच्चे ओनली, ओनली 3 बच्चे हो, तो मैं 10 सेकंड रुकूंगा, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। देखो टाइम का भी ख्याल रखिएगा, थोड़ा आपको फास्ट भी करना है। लास्ट 10 सेकंड। साहिल हो गया? लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो सभी का आंसर ऑलमोस्ट आया है। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और इसी तरीके से सारे बच्चे आंसर करते रहिए जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा -68, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही हैं,
तो प्लस माइनस मिलकर के ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का 90 आ गया, पहला स्टेप हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब दोनों ही के साइन माइनस के दिख रहे हैं सर, दोनों ही माइनस है, तो साइन सेम आ गया, तो साइन सेम आ गया तो चिन्ह एक जैसे में जोड़ देते हैं, नंबर को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 8 और 9 6 15, तो 158 मिल गया। ये आंसर कर दें, ये आंसर कर दें ऑप्शन ए? नो सर। नहीं, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि साइन बड़े वाला का आएगा। या तो दो तरीके से बोलिए, या तो सर साइन बड़े वाला का आएगा तो माइनस का साइन आएगा 90 वाला, या बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ घटाव में आंसर भी नेगेटिव आएगा, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक ही मिलता है, ठीक है, तो -158 मिलेगा, जो आप सभी के आंसर थे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक दो आंसर जिनका गलत थे समझ में आया कि ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आंसर ए नहीं होगा क्योंकि आप गुना वाला शायद सोच रहे कि गुना गुण, दो माइनस का साइन गुना होकर के प्लस होता है, लेकिन दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने घटाने पर वो माइनस ही रहता है। ठीक है, बड़ा वाला का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस का 217 माइनस का 100, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों का लास्ट क्वेश्चन गलत भी हो गया था, अगर समझ गए हो तो ये क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो दोनों ही सेम दोनों ही नंबर है, दोनों ही के साइन माइनस ही है, -217 माइनस के 100। अब यहाँ पर ब्रैकेट की कोई जरूरत है नहीं, और पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। पोल रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है। हाँ, कभी मैं भूल यस जाऊं तो सर। आप लोग बता दिया करो, ये आपकी भी ड्यूटी है। ठीक है, अच्छा हुआ कि आपने बोला। ठीक है, तो क्लास में इसी तरीके से एक्टिव रहना है, कुछ भी हो तो आपको बताना है। ठीक है, -217 माइनस का 100, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, सोचिए क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करिए। -217 -100, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे नंबर तो आप क्या करोगे? ठीक है, 20 सेकंड, 20 सेकंड, ट्राई करो आप, 20 सेकंड है, अगर काफी बच्चों के आंसर नहीं आते हैं मैं और समय दे दूंगा, अभी ट्राई करो, मोस्टली आ चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, 10 सेकंड्स, जाइए, कुछ बच्चे और रहते हो, 4 बच्चे और हो। सर 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड है, जाकर आंसर कीजिए। अभी बस कुछ ही बच्चे और है, 2-3 बच्चे और है, लास्ट 5 हो गया आपका, 5 4 3 2 1, चलो अभी शायद किसी ने आंसर किया, आपने शायद किया है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन है, किसी रीजन से पोल में नहीं आंसर कर पाते हो तो जाके चैट में लिखिएगा, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कोई ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, दो साइन एक साथ आया नहीं था, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सिंपली क्या है, दोनों ही के साइन समान है, मतलब सेम साइन है, समान चिन्ह वाला केस बन रहा है। तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नंबर को, तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दोगे तो 217 में 100 को जोड़ेंगे तो 317 बन जाएगा। लेकिन चिन्ह कैसा लगाएं, तो चिन्ह आएगा बड़े वाला का, या फिर कह सकते हो दोनों ही ऋणात्मक है तो आंसर भी ऋणात्मक आएगा, या फिर बड़े वाला का साइन, तो बड़ा वाला 217 है तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का 317 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, बताइए, सभी के आंसर थे -317? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा -317, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, अभी है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, 110 प्लस -100। अच्छा, ये कॉम्परेटिवली आसान क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ पर आप सोचो क्या करोगे। पहला स्टेप वही है, अगर आप स्टेप वाइज करोगे ना आपका आंसर सही आएगा, हड़बड़ी में करोगे गलती हो सकती है। पहला स्टेप ब्रैकेट हटाइए, ठीक है, फिर आपको काफी जल्दी आंसर दिख जाएगा। तो क्वेश्चन है 110 प्लस सर हो गया। -100, हो गया ना? हाँ, काफी कम समय लगना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप टाइम ले लो अपना। जस्ट समीर के नाम पे जो बच्चे, हाँ दीपांशु कुछ कह रहे हो क्या?
सर हो गया। हो गया ना, ठीक है। समीर, आप काफी बार क्लास को लेफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू? ठीक है, यस सर। पोल में आंसर कर दीजिए। और अगर बहुत ज्यादा इशू होता है तो फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना इसकी, मतलब आप कई बार मैं देख चुका हूँ कि आपकी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास कर लीजिए। ठीक है, तो 110 प्लस माइनस 100, पहला स्टेप ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद डिसाइड करो क्या करना है। ठीक है, अभी काफी कम आंसर आए तो बिल्कुल अभी टाइम मिलेगा आपको। अभी तक आंसर आए हैं 8 बच्चों के, और 8 में 8 सही आंसर है। ठीक है, तो यही इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, भले ही पहला कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए। ये गलत होने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के करना है। गलत होने का मतलब अगर कुछ हमसे गलत भी हो जाए तो अगले क्वेश्चन में उसको सही करने की कोशिश करना है, फिर गलती हो जाए फिर अगले क्वेश्चन में सही करने की कोशिश करना है। ठीक है, ट्राई करते रहिए। 110 प्लस माइनस, लास्ट 20 सेकंड रुके, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, लास्ट 15। अभी 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो इस 15 सेकंड में अभी 2 बच्चे, ओनली ओनली 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आंसर। आंसर सभी के आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ आंसर गलत दिखे, ऐसे मैक्सिमम सही है। यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है। क्वेश्चन में बोला गया सर 110 प्लस लिखा गया, माइनस लिखा गया, 100 लिखा गया। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं लिख सकते थे क्योंकि प्लस माइनस साइन एक साथ था, तो इसको सेपरेट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया गया है। ठीक है, अब हमें सॉल्व अगर इसको करना है, अगर सिंप्लीफाई करना है, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाने का नियम वही है कि प्लस माइनस साइन अगर एक साथ दिख रहा है सर, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, गुना वाला नियम चलता है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको लिखने के लिए हम क्या लिख देंगे? 110 और 100 के बीच में कैसा साइन आएगा, मुझे बताओगे? अगर मैं लिखूं 110 और 100, तो बस ये मुझे बताइए कि बीच में कैसा साइन आएगा, प्लस का कि माइनस का? बताओ, सर प्लस प्लस या माइनस? माइनस माइनस का साइन। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा। एक सेकंड वेट कर लेते हैं, शायद स्क्रीन में थोड़ी सी अभी इशू आ रही है। अभी ठीक है, तो प्लस माइनस बन गया, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? सर 110 में से 100 घटाना है। सिंपल सी बात है सर, 110 में से 100 घटाना है, तो ये तो अगर कुछ नहीं भी पढ़ाते तो भी आप कर सकते थे। 110 में 100 घटाना कौन सी बड़ी बात है, 10 आ जाएगा। या फिर कह सकते हो सर अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 110 तो धनात्मक है, 100 ऋणात्मक है, तो 110 और 100 अलग अलग साइन आ गया तो घटाव होगा। तो घटाव करेंगे तो 110 में 100 घटाकर 10 लिख देंगे, चिन्ह बड़े वाला नंबर का आएगा। तो 110 बड़ा है तो इसके आगे प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन, तो आपको सर ये प्लस का 10 आएगा, यानी 10 आंसर आएगा। ठीक है, जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये समझ में आया कि सी आंसर क्यों बन रहा है, बताइए? यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर माइनस का 10 आ रहा था, माइनस का 10 कैसे आंसर आया? प्लस माइनस माइनस कर रहे हो क्या? मतलब प्लस माइनस साइन माइनस नहीं देखना, साइन हमेशा आपको बड़े वाला नंबर का देखना है। जोड़ घटाव का यही नियम कहता है कि बड़े वाले नंबर का साइन देखिए आप। ठीक है, सर आपकी विलेज क्या हाँ क्या कह रहे हो यतिन? सर आपकी विलेज क्या है? विलेज? विलेज की बात कर रहे हो? यस सर। ऐसा मैं बता चुका हूँ कि मैं पटना से हूँ, लेकिन ये सारी बातें आप क्लास के एंड में पूछ लेना। ठीक है, अभी पढ़ाई करिए, बीच में नहीं। ओके, ठीक है, चलिए, ये सारी क्लास के एंड में। अभी यहाँ पर आओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चैट में बंद कर रहा हूं, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, टाइम लेना अपनी यहाँ पर, उसके बाद ही आंसर करना। सॉल्व करिए, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था आपको। सर कर क्वेश्चन क्या दिया। है? कर दिया, इतना जल्दी कर दिया? यस सर। 110 सर आते हैं मुझे प्लस, ये। नाइस, ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में गलती नहीं करना है। 110 यहाँ पर मैं कह रहा हूं माइनस का 100 है, और यहाँ माइनस
प्लस का 40 है। चलो इसको ट्राई करो। क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है। देखो एक एक करके करो। यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता हूँ। सर कर दिया। पहला स्टेप वही है, ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग। ब्रैकेट हटाने के बाद एक एक करके पहले 2 नंबर को सॉल्व करिए। वो छोटा हो जाएगा ना एक्सप्रेशन, छोटा होते होते सॉल्व करेंगे। तो ऐसा 3 नंबर वाला काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, बस हड़बड़ी में आंसर कुछ गलत आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे मोस्टली सही है लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत है। कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। चलिए बाकी बच्चे ट्राई करिए। अभी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, बैठे नहीं रहना है, ये पोल का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी पोल छूटना नहीं चाहिए। पोल रिपोर्ट शेयर की जाएगी अगली क्लास में, या फिर ग्रुप में तो शेयर कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो 17, यानी 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो अभी रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। अभी सभी का आंसर आ गया क्या? कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आया है? जहां तक मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई है नहीं? चलो, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या बोला गया सर, 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40। प्लस माइनस काफी बार आ चुके हैं। अब देखो ध्यान से, पहला वाला स्टेप में क्या करेंगे सर, ब्रैकेट हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, नियम क्या कहता है सर, यहाँ पर प्लस है और माइनस है। ठीक है, तो नंबर को मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो 3 नंबर है यहाँ पर, 110, 100 और 40, तो यही 3 नंबर है। तो इन तीनों नंबर को अगर मैं पहले लिख दूं, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले नंबर को लिख दोगे। तो ये हमारे पास 110 है, ये 100 है और ये 40 है। अब बीच में साइन डालना है। चिन्ह कैसे डालें, तो ये गुना वाला नियम लगाओ, प्लस माइनस। तो प्लस और माइनस क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस क्या बनेगा, सॉरी माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर बस आप इसको सॉल्व करो। 110 में से 100 घटाया था ना पिछले क्वेश्चन में, 110 में से 100 घटाओगे तो आपको 10 मिलेगा। साइन बड़े वाले नंबर यानी 110 वाला लगेगा, तो 110 का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 10 आएगा। 10 माइनस 40 लिखना है आपको, ये वाला 40 आ गया। तो 10 में से 40 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 40 में से आप अगर 10 घटाते हो तो आप कहते हो सर 30 मिलेगा। तो 10 में से 40 घटाएंगे तो 30 तो मिलेगा ही, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो ये माइनस का 30 बन जाएगा। 40 के आगे जो साइन है वो वाला लगेगा। तो आंसर आ रहा है हमारा माइनस का 30, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? तो ये मुझे, ठीक है, देखो क्लियर तो हो गया होगा यहाँ पर। अभी मुझे बताओ, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए या डी था उनको समझ में आ गया? जिनका भी आंसर ए था या डी था? क्लियर, क्योंकि समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक बच्चे को समझ में आए। ठीक है, चलिए, गलती हो रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, गलती रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, एक ही गलती बार बार नहीं करना है, ट्राई करना है कि सही करना है हमें। ठीक है, अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। तो आज का जो नया टॉपिक है हमारा कंप्लीटली इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। 4 टाइप के नंबर है। इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर को विषम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। अभी के लिए आप इसको हेडिंग लगाइए। अभी बस सम संख्या और विषम संख्या पे बात करेंगे, उसके बाद अभाज्य और भाज्य पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं इवन, क्या होते हैं ऑड, क्या सम क्या विषम। देखो, अगर हम लोग किसी भी नंबर को ले लें तो वो नंबर या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से, या फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसके पहले अगर मैं ऐसे कोई नंबर लूं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 4, मुझे बताओ 4 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या पूरी तरीके से? 4 हो जाएगा 2 सर। से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आप कहोगे सर 4 क्या एक सम संख्या है। ठीक है, एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं लूं 5, 5 क्या 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा?
नो सर। नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि अगर No, डिवाइड sir. करेंगे तो 2 दूनी 2 के टेबल में नहीं आता है 5, 2 दूनी 4 आएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो आप कहोगे सर 5 कैसा है? 5 एक विषम संख्या है, मतलब 2 से डिवाइड करके चेक करना है। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर सम, 2 से डिवाइड नहीं होने वाले संख्या विषम, या 2 के पहाड़े में आने वाले संख्या सम, 2 के पहाड़े में जो संख्या नहीं आते हैं विषम। ठीक है, तो सम संख्या क्या है? जैसे कि 2, 8, 18, 22, 28, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं ये सारे के सारे 2 के टेबल में आ जाएंगे या 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे रखे हैं 1, 9, 17, 23, 25, ये सारे नंबर को देखिए 2 से नहीं कटेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सिंपली, डेफिनेशन क्या है, वह संख्या, सम संख्या किसको कहेंगे? वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, वो नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है, वो 2 से वो है सम संख्या यानी इवन नंबर। विषम संख्या किसको कहेंगे? वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगी, वो विषम संख्या कहलाएंगे, मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 के टेबल में देखिए 1, 9, 17, 23, 25 नहीं आएगा। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर रहेगा तो क्या हम उसको डिवाइड करके चेक करेंगे? क्या इतना पॉसिबल है कि एक मैं बहुत बड़ा सा नंबर ले लूं तो उसको सम या विषम चेक करने के लिए मैं उसको डिवाइड करते रहूं? नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सम संख्या और विषम संख्या को पहचानने का क्या तरीका होता है। देखो, कोई भी अंक, अगर मैं लिख रहा हूं 2, 3, 9, 4, तो ये जो नंबर है सबसे लास्ट वाला, इसको कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, इसको कहते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट भी कहते हैं, इकाई स्थान का अंक, सबसे अंतिम वाला अंक। ठीक है, ये 4। तो सबसे अंतिम वाले अंक को बस देख लेना है। ठीक है, तो सबसे अंतिम वाला अंक, अगर मैं सम संख्या लिख रहा हूं, सम संख्या का सबसे अंतिम अंक क्या होगा? तो सबसे अंतिम अंक जो होगा वो 0 पे समाप्त होगा, 2 पे समाप्त होगा, 4 पे समाप्त होगा, 6 और 8 पे समाप्त होगा। सम संख्या में सबसे अंतिम में 0, 2, 4 और 6 और 8 आएंगे। ठीक है, अगर मैं विषम संख्या की बात करूं यानी ऑड नंबर की बात करूं, तो विषम संख्या जो होंगी वो 1 पे समाप्त होगा, 3 पे समाप्त होगा, 5 पे समाप्त होगा, 7 पे समाप्त होगा और 9 पे समाप्त होगा। तो जो संख्याएं के लास्ट में सबसे अंतिम का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसको सम संख्या कहेंगे। वह संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा उसको विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? सिंपली बताइए, ये क्लियर है? तो हम चेक कैसे करेंगे? बस अंतिम का अंक देखेंगे। तो ये इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो कि सम संख्या कहां पर समाप्त होती है, अंतिम अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा, 2, 4, 6 या 8 रहेगा। विषम संख्या के लास्ट में क्या क्या अंक रह सकते हैं? 1 रहेंगे, 3, 5, 7 और 9, इसके अलावा कुछ भी अंक नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मैं अगर नंबर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं चलिए मुझे आंसर करके बताइए, और मैं कुछ आपको ना ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आंसर हमारा सम संख्या है तो आप ए लिख देना। ठीक है, अगर लगता है कि आपका आंसर विषम संख्या है तो आप बी लिख देना। ठीक है, बस इतना लिखना, ए और बी। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2197, इस नंबर के बारे में बताइए, सम या विषम? विषम। क्यों? अंतिम अंक क्या है? 7 है, तो अंतिम अंक विषम है, 7 है, तो आपको सर ये संख्या भी विषम हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या विषम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं एक नंबर, पहला अंक मत देख देना। ठीक है, आपको अंतिम वाला अंक देखना है, सबसे लास्ट वाला अंक देखना है, पहला अंक नहीं देखना है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 8930, इसको क्या बोलेंगे? ए। आप कहोगे सर लास्ट वाला अंक क्या है? 0 है, तो 2 पंजे 10, 2 के टेबल में 10 आता है, 10 के लास्ट में 0 आता है, तो ऐसे भी सम संख्या 0 पे समाप्त होती है, तो ये वाला जो नंबर है सम संख्या है यानी इवन नंबर है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3334, इस नंबर को क्या बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या दिख रहा है? 4। अच्छा, इतनी डिटेल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर ये सारी चीजें आपको काफी काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी और भी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सर लास्ट वाले में क्या है? 4 है, 4 एक सम संख्या है, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो सम संख्या ही हो जाएगा, ये पूरा नंबर सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ 219734690001, ये नंबर कैसा होगा? इतना बड़ा सा नंबर है, विषम संख्या। तो इसको चेक नहीं करना है डिवाइड करके, चेक करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर अंतिम का अंक क्या है? अंतिम का अंक 1 है, तो विषम 1 पर कौन अंत होता है? तो 1 पर विषम संख्या अंत होता है, तो ये संख्या विषम हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कि
सम संख्या और विषम संख्या कैसे चेक करना है? चलिए अभी मुझे बताइए, एक बार मैं फिर से वही चीज पूछ रहा हूँ, बस अभी आप लोग माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो या फिर चैट में लिख के दे सकते हो। सम संख्या का अगर मैं पूछूं आपसे इकाई अंक सम संख्या का क्या क्या हो सकता है, बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 इतना सुनाई दिया, इसके अलावा कुछ है क्या? 0। 0, ठीक है। और कोई नहीं, अंक इतने ही होते हैं। अगर विषम संख्या की मैं बात करूं, विषम संख्या कहाँ कहाँ पे समाप्त हो सकता है? विषम संख्या 1, 5, 7, 9। 7, 9, ठीक है। तो 5 अंक ऊपर में दिख रहा है, 5 अंक नीचे में दिख रहा है, ठीक है, बस इतना। अच्छा कोई आपसे एक बड़ा ना काफी डाउट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्याएं कितनी हैं, क्या बोलोगे? टोटल नंबर्स कितने हैं? ऐसा बहुत सारे। संख्या टोटल कितने हैं मैथमेटिक्स में? नंबर्स बताओ कितने नंबर है टोटल, बताइए। अनंत। 9। अनगिनत है, संख्या थोड़ी कभी खत्म होगी, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, संख्या कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अंक टोटल कितने हैं हमारे पास, डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने हैं? 5। डिजिट टोटल 10 हैं। डिजिट किसको कहते हैं, अंक किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल गिनोगे तो 1 से 9 तक 9 और एक 0, तो टोटल 10 अंक है, ठीक है। इन्हीं 10 अंक को यूज करके हम लोग अलग अलग संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी संख्याएं वो अंकों से बनती है, ठीक है। तो अंक और संख्या में अंतर समझ में आया, डिजिट और नंबर में अंतर समझ में आया? तो डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है, बताइए। संख्या और अंक में अंतर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना, अगर मैं आपका नाम लिखता हूँ RAMESH, ठीक है, तो ये एक शब्द है, यह एक शब्द है, एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं आर की बात करूं तो आर क्या एक अल्फाबेट है, ए क्या एक अल्फाबेट है। तो अगर मैं लिख दूं 213, तो 213 पूरा एक अंक है, सॉरी 213 पूरा एक नंबर है, एक संख्या है। लेकिन ये अंक क्या है? 2, 1 और 3, 3 अंकों से बनने वाली संख्या है ये। समझ में आई ये चीज? ये 3 अंकों से बनने वाली संख्या है, ठीक है। चलिए अभी समय हो चुका है, अदरवाइज आगे और भी पढ़ते भाज्य अभाज्य के बारे में, तो अभी हो चुका है समय हमारा, तो आज इतना ही रखेंगे। भाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में अगले क्लास में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना। उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। चलिए अभी कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, और पहले डाउट बता दीजिए अपना, उसके बाद लिफ्ट करिएगा।